आज हम लोग अनुच्छेद का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं और यहाँ पे है भाग 5 संघीय कार्यपालिका। इसके पहले पार्ट 1 पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 1 से लेके 151 तक। अब संघीय कार्यपालिका में अनुच्छेद 52 में क्या दिया है? अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में क्या दिया है? अनुच्छेद 54 में दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसके बाद है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 55(3) इसमें दिया गया है निर्वाचन की रीति, मतलब किस रीति से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 57 में यह दिया गया है कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। संविधान में इस पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ लिया जाता है वो अनुच्छेद 60 में दिया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अब ये महाभियोग क्या होता है? महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है? इसके अनुसार संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगा सकता है। इसके लिए संकल्प प्रस्तुत करना होगा जिस पर सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हों और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन आरोप का अन्वेषण करेगा जिसमें राष्ट्रपति को उपस्थित होने को तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन आरोप सही पाता है और प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को संकल्प पारित होने की तिथि से अपने पद से हटना होगा। यही है महाभियोग की प्रक्रिया जो कि अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ आता है अनुच्छेद 63। इसमें है भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये दिया गया है अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई विवाद है तो वो अनुच्छेद 71 में होता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति, प्राण दंड का स्थगन, राहत और माफ़ी प्रदान करने की शक्ति होती है। ये दिया गया है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 74 में दिया गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मतलब कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति है अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 76 में भारत का थोड़ा सा महान्यायवादी के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है जिसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता हो। वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है।
उसे सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उसे संसद के किसी भी सदन में या किसी समिति में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में या समिति में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 77। भारत की सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। यह दिया गया है अनुच्छेद 77 में। अनुच्छेद 79 में ये दिया गया है संसद का गठन अनुच्छेद 79 में दिया गया है संसद का गठन। अब इसमें ये भी कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है और भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है अर्थात राज्यसभा है, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है अर्थात लोकसभा है। अनुच्छेद 82 में यह कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन होगा। अनुच्छेद 85 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें है संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। अनुच्छेद 86 में सदनों में अभिभाषण और सदनों को संदेश भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार है। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 89 में है। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना है। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 97 सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते हैं। अनुच्छेद 97 में। अनुच्छेद 98 में है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 है। अनुच्छेद 99 में सदस्यों द्वारा शपथ है। अनुच्छेद 100 में है साधनों की अनुच्छेद 100 में है संसदों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अब हम इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 76 में। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 81 में क्या है? अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 61 में क्या है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में हैं? राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं अनुच्छेद 72 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह कहा गया है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 79 में क्या है? अनुच्छेद 79 में क्या है? अनुच्छेद 79 में है संसद का गठन। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? भारत का उपराष्ट्रपति है अनुच्छेद 63 में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।